गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्लास एमेड में देखा था सब्जेक्ट ईटीएन आईसीटी के अंतर्गत कि ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग क्या है ना, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या है और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं। आज हम देखेंगे शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित अभिक्रम। ठीक है, फ्रेम ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम। अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित अभिक्रम बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है क्या करना है, आप यहाँ पर इस तरह से अपनी जो है, जैसे आप पाठ्य योजनाएं बनाते हैं उस तरह दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश एंड अवधि, इन सबको लिखेंगे। आप किस कक्षा के लिए जो है आपने जो है प्रोग्राम तैयार किया है। उसके बाद आपका जो है टॉपिक और सब्जेक्ट, कोई भी विषय आप जो है जिस विषय के लिए बना रहे हो विषय और टॉपिक लिखेंगे। फिर कालांश एंड अवधि, ये सारा लिखने के बाद में अब हमें अपना जो है फ्रेम, ठीक है, विषय वस्तु जो है वो तैयार करनी है। विषय वस्तु तैयार करने से पहले जो है आप जो है छात्रों को कुछ समान उद्देश्य बताएंगे, जैसे जो आप उद्देश्य बीएड में लिखते थे वो उद्देश्य भी जो है यहाँ पर आपको लिखने हैं। कौन कौन से उद्देश्य थे हमारे? ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, ज्ञान, सामान्य उद्देश्य होंगे, उद्देश्य ज्ञान, सेकंड अवबोध, फर्स्ट ज्ञान, सेकंड अवबोध, फिर ज्ञानोपयोग, संश्लेषण एंड विश्लेषण। ठीक है, संश्लेषण और के बाद में जो है आपका मूल्यांकन। ये आपको उद्देश्य यहाँ पर लिखने होंगे। जो भी विषय आप ले रहे हैं, जिस विषय से संबंधित आपका प्रकरण है उससे संबंधित आप यहाँ पर उद्देश्य लिखेंगे। जैसे कि आपका टॉपिक है मुगल काल में बाबर, ठीक है, मुगल काल में बाबर। ठीक है, मुगल काल में बाबर आपका टॉपिक हो गया और विषय कौन सा हुआ? इतिहास। ठीक, अब हमें देखना है ज्ञान। ज्ञान में हम लिखेंगे कि विद्यार्थी मुगल काल में बाबर से संबंधित ज्ञान का प्रत्यास्परण कर सकेंगे। ठीक है, विद्यार्थी मुगल काल में बाबर के संबंध में जो है प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। इस तरह से आप जो है यहाँ पर जिस तरह से बीएड में आप उद्देश्य लिखते थे वो सेम उद्देश्य इसी तरह से आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद जो है हम अपनी फ्रेम संख्या 1, जो फ्रेम बनाएंगे वो वहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रेम संख्या 1। ठीक है, और इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर ग्रह पृष्ठ संख्या, ग्रह पृष्ठ संख्या। ठीक है, ये लिखने के बाद में अपनी विषय वस्तु, जिस विषय पर आप अपना गृह पृष्ठ पर तैयार कर रहे हैं वो विषय वस्तु आपको यहाँ लिखनी होगी। ठीक है,
तरह से, जैसे कि मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ तैयार किया है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म मोहम्मद बाबर का जन्म, ठीक है, जन्म 14 फरवरी 1483 को, 14 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को तुर्किस्तान के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। को तुर्किस्तान के फरगना स्थान पर हुआ था। विषय वस्तु मैंने आपको बता दिया है कि आप अपने विषय के अनुसार कोई भी ले सकते हैं। वह तैमूर का वंशज एक वह तैमूर का वंशज, ठीक है, वह तैमूर का एवं तुर्क था, ठीक। उसके पिता उमर शेख मिर्जा, उसके पिता उमर शेख मिर्जा, मिर्जा, वह तैमूर का वंशज तुर्क था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे। फरगना के शासक थे, ठीक है। बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद बाबर अपने पिता उमर शेख की मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद 14 वर्ष की आयु में 14 वर्ष की आयु में सन 1494, ठीक है, सन 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना। फरगना का शासक बना। बाबर मध्य एशिया के दो महान योद्धाओं बाबर मध्य एशिया के बाबर मध्य एशिया के दो महान योद्धाओं तुर्की वीर तैमूर, दो महान योद्धाओं तुर्की वीर तैमूर, तुर्की वीर तैमूर तथा मंगोल नेता व
मंगोल नेता, ठीक है, तुर्की वीर व मंगोल नेता चंगेज खां का वंशज था। चंगेज खां का वंशज था। ये हमारा जो है विषय वस्तु तैयार हो गई। अब इस विषय वस्तु से संबंधित एक प्रश्न बनाएंगे। जहांगीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म कब हुआ? प्रश्न, जहांगीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म कब हुआ? ठीक है, ये हमारा प्रश्न बन गया। अब इसके हमें 4 ऑप्शन लिखने हैं, ये ए बी सी, या 3 लिखेंगे, का खा गा, ठीक है। और हमने लिखा 1542। ये हमने 3 ऑप्शंस यहाँ पर कुछ भी लिख दिए। अब इन ऑप्शंस पे हमारा एक उत्तर जो है वो सही होगा। मान लीजिए स्टूडेंट ने उत्तर दिया सन 1526, ठीक है, उसने लिखा 26, ठीक है, उसने लिखा उत्तर में 1526। उत्तर क, ठीक है, 1526। अब ये उत्तर उस छात्र ने दिया है, तो हम लिखेंगे आपका उत्तर गलत है। आपका उत्तर गलत है। अब आप गलत है, इसका भी वहां पर जो है बच्चों को क्या बताएंगे, रीजन बताएंगे, क्योंकि 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। ईस्वी में मुगल काल की स्थापना बाबर द्वारा की गई थी। हमें मतलब उसको बताना है कि गलत है तो क्यों है। ठीक है, अतः आप गृह पृष्ठ संख्या 1 को पुनः पढ़िए, क्योंकि ये उत्तर गलत है, इसलिए अतः आप गृह पृष्ठ संख्या 1 को पुनः पढ़िए और उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, अतः आप गृह पृष्ठ संख्या 1 को पुनः पढ़िए,
व अन्य विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अन्य विकल्प का चयन कीजिए। इस तरह से अब हमने जो है दूसरा देखा, ये हमारे त्रुटि पृष्ठ हैं, ये त्रुटि पृष्ठ 2, इसको आप लिखेंगे त्रुटि पृष्ठ 1। अब यहां लिखेंगे हम त्रुटि पृष्ठ 2। ठीक है, अब उसने उत्तर दूसरा देखा हैगा कि 1483 ईस्वी, उत्तर 1483 ईस्वी। आपका उत्तर सही है, आपका उत्तर सही है। ठीक है, अब आपका उत्तर सही है, उसमें भी हम कारण बता रहे हैं क्योंकि सन 1483 में बाबर का जन्म फरगना नामक स्थान पर हुआ था। 1483 ईस्वी में आपका उत्तर सही है क्योंकि क्योंकि 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म, ठीक है, कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म जो है वो फरगना नामक स्थान पर हुआ था। फरगना स्थान पर हुआ था। इस तरह से आपको जो है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के जो फ्रेम हैं वो इस तरह से बनाने हैं। मान लीजिए ये भी उत्तर उसका गलत होता तो आप यहाँ पर फिर से त्रुटि पृष्ठ 3 बनाते, अगर ये उत्तर गलत होता तो, ठीक है, और उसके बाद में जो है त्रुटि पृष्ठ 3 बना देते और वहां पर जो है मतलब हमारा उत्तर जब तक सही नहीं आता तब तक हमको त्रुटि पृष्ठ 1 2 3 बनाने हैं। जब जैसे ही हमारा उत्तर सही आ जाता है फिर हम उसको सही उत्तर देते हैं। यानी हमारा उत्तर अगर गलत है तो उसका भी हमने आपको यहाँ पर रीजन बताया था। ठीक है, ये आपको इस तरह से जो है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग की जो भी फ्रेम बनाने हैं वो आप बना सकते हैं। ये किसी भी विषय को लेकर के जो है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित जो है अभिक्रमण तैयार किया जाएगा। आपने ये ध्यान रखना है कि ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में जो है हमें एक निश्चित उससे होकर के नहीं गुजरना होता। किससे? क्योंकि इसमें शाखाएं होती हैं कि अब जैसे हमने एक विषय वस्तु ली और उसके 4 ऑप्शन थे तो वो चारों ऑप्शंस का जो आंसर है वो इसी के अंदर मिलेगा। रेखीय अभिक्रमित में क्या होता है कि हमने विषय वस्तु जो है 3 या 4 लाइन के लिए उसे संबंधित एक प्रश्न, फिर उसी से रिलेटेड दूसरा पद बना, उसी से रिलेटेड तीसरा बना। ठीक है, इसमें तो हम जो है इधर उधर से भी इसको अलग विषय वस्तु भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है आपको एक निश्चित अभिक्रम से होकर के गुजरना होगा। तो शाखीय अभिक्रम में जो है ये क्या होता है, छात्रों का जो है इस क्रिया पर जो है नियंत्रण होता है। इस तरह से आप जो है अपने त्रुटि पृष्ठ और ग्रह पृष्ठ जो है तैयार करते जाएंगे। जब हमारा उत्तर सही आ गया फिर से आप जो है ग्रह पृष्ठ दूसरा बनाएंगे, ग्रह पृष्ठ संख्या 2। ठीक है, जब वो एक फ्रेम पूरा हो जाता है तो उसके बाद में दूसरा फ्रेम बनता है। दूसरा फ्रेम बनाने के बाद में आपको जो है तीसरा फ्रेम बनाएंगे। फ्रेम बनाने के बाद में मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन तैयार करने हैं और उस क्वेश्चन में आपको ABCD 4 ऑप्शंस रखिए। 4 ऑप्शंस के साथ साथ में अगर आपका उत्तर गलत है तो A का रीजन बता दीजिए, फिर B है लिखिए,
बी का जो है, फिर बी का उत्तर बताइए। जब तक हमारा उत्तर सही नहीं आता है तब तक हम वहाँ लिखेंगे कि पुनः गृह पृष्ठ पर जाइए और उसको पढ़िए तथा अन्य विकल्प का चयन कीजिए। इस तरह से जो है हमारे फ्रेम जो हैंगे ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के तैयार हो जाएंगे। आपके सेशनल वर्क में, ठीक है, सेशनल में आपको प्रोग्राम लर्निंग या अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित जो है कि फ्रेम तैयार करने हैंगे। वो फ्रेम को मैंने आपको बता दिया है कि आप वो फ्रेम कैसे तैयार करेंगे। किसी भी आपको जो तैयार करने फ्रेम वो बीएड क्लास को पढ़ाने के लिए तैयार करने हैं। एक फ्रेम जैसे है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और दूसरा शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। आपके दोनों में से जो है आपको जो बेटर लगे वो आप उस पर फ्रेम आधार जो है तैयार कर सकते हैं। एक विषय वस्तु जो हैगी आपकी किसी भी एक विषय की विषय वस्तु लेकर के आपको 10 फ्रेम तैयार करने हैं। किसमें? ईटी एंड आईसीटी पेपर में। इस तरह से आप जो है अपना सेशनल वर्क भी कंप्लीट कर लीजिए और ये फ्रेम बनाने आपको आ जाए। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप फ्रेम बनाएं। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। कल हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग हो गया एंड लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। आपके सिलेबस में जो है एमएड में दोनों ही कोर्स में हैंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे जो CIET, SIET एंड इग्नू जो है इनका क्या रोल है शिक्षण में, वो कल उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।